हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर क्या है? सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्क वर्म्स की ब्रीडिंग और उनका मैनेजमेंट करने की जो प्रोसेस है उसे ही हम बोलते हैं सेरीकल्चर। मीन्स सेरीकल्चर इज द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइंटिफिक नेम होगा सिल्क वर्म का बॉम्बिक्स मोरई, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा एंड फैमिली है बॉम्बेसिडी। टाइप्स ऑफ सिल्क देखते हैं। डिफरेंट टाइप के सिल्क्स प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली जिनकी हम स्टडी करते हैं वो 4 मेजर टाइप के सिल्क्स हैं। फर्स्ट आता है मलबेरी सिल्क, जो कि कमर्शियल सिल्क है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो सिल्क है वो मलबेरी सिल्क को ही माना जाता है। इसे बॉम्बिक्स मोरई सिल्कवर्म से प्राप्त किया जाता है और ये मलबेरी यानी कि सहतूत की पत्तियों के ऊपर फीड करता है। नेक्स्ट आता है टसार सिल्क। इसे एंथ्रीडिया माइलिटा सिल्कवर्म से प्राप्त किया जाता है और एंथ्रीडिया माइलिटा जो सिल्कवर्म है वो जनरली अर्जुन प्लांट की लीव्स के ऊपर फीड करता है। नेक्स्ट आता है ईरी सिल्क, जिसे कि फिलोसेमिया रिसिनी सिल्कवर्म से प्राप्त किया जाता है और ये जो है फिलोसेमिया रिसिनी जो है वो मेनली केस्टर की लीव्स के ऊपर फीड करता है। लास्ट आता है मूगा सिल्क, जिसे कि एंथ्रीडिया असेमेंसिस सिल्कवर्म से प्राप्त किया जाता है और ये जनरली सोम एंड सोइलू प्लांट्स की लीव्स के ऊपर फीड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक मेल और फीमेल जो सिल्कवर्म्स होंगे उनके बीच में मैटिंग होगी, जिससे कि जो फीमेल सिल्कवर्म है वो बहुत ज़्यादा टीनी एग्स जो है वो लीफ की सरफेस के ऊपर देगी। ये टीनी एग्स जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हैच होंगे। हैच मतलब अंडे से लार्वा के बाहर निकलने की प्रोसेस हैचिंग कहलाती है। ये हैच होंगे जिससे कि आगे जो कैटरपिलर है उसका आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। उसके बाद ये एक टाइम के बाद अपने चारों ओर धागेनुमा स्ट्रक्चर की संरचना बनाते हैं, जिसे कि हम कोकून बोलते हैं। ये कोकून का निर्माण करेंगे और उसी के अंदर अपना आगे की जो डेवलपमेंट है वो पूरा करेंगे। उसके बाद हम स्टिफिंग की प्रोसेस के थ्रू, स्टिफिंग की प्रोसेस होती है कि जो कोकून है उससे धागे को निकाल लेते हैं और उससे पहले उसको पानी में उबालते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो कैटरपिलर प्रेजेंट है वो मर जाए, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी है, जो सिल्क की जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। या फिर इससे हो सकता है कि हम इससे जो सिल्क है उसको अगर नहीं निकालेंगे तो फर्दर वो प्यूपा से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एडल्ट बन जाएगा और वापस यही प्रोसेस वापस से शुरू हो जाएगी। ये है सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्कवर्म का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वोल्टेनिज्म। वोल्टेनिज्म क्या होता है? ये एक ऐसी टर्म होती है या फिर एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि किसी एक ऑर्गेनिज्म की एक साल में कितनी जनरेशन्स हैं उसको इंडिकेट करती है। मीन्स वोल्टेनिज्म इज अ टर्म यूज्ड इन बायोलॉजी टू इंडिकेट द नंबर ऑफ जनरेशन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ ईयर, और इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ जनरेशन्स पर अंडर नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस। जनरली जो वोलेटिनिज्म के बेस पे जो सिल्कवर्म्स के टाइप हैं वो 3 ही टाइप के होते हैं, बट कभी कभी चौथी सिचुएशन भी देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं सेमी वोल्टाइन। फर्स्ट आता है यूनिवोल्टाइन, मीन्स ऐसे सिल्कवर्म्स जो कि एक साल में सिर्फ एक जनरेशन्स पैदा करते हैं। सेकेंड आता है बाई वोल्टाइन्स, जो कि सिल्कवर्म एक साल में 2 जनरेशन्स मिलती हैं। फिर आता है मल्टी वोलेटाइन्स, मीन्स एक जो सिल्कवर्म है वो एक साल में 2 से ज़्यादा स्पीसीज़ को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट लास्ट आता है सेमी वोल्टाइन, जिसमें कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। नेक्स्ट आते हैं डिजीजेज एंड पेस्ट ऑफ सिल्कवर्म। ये देखा गया है कि जितनी भी डिजीजेज सिल्कवर्म में लगती हैं उनकी अप्रोक्स 3 to 40% जो क्रॉप लॉस होता है वो सिर्फ 4 मेजर डिजीजेज के कारण होता है। वो 4 मेजर डिजीजेज हैं। फर्स्ट इज़ पेब्राइन, जो कि एक प्रोटोजोवन डिजीज़ है, यानी कि ये प्रोटोजोआ से होती है। सेकेंड वन इज़ फ्लैचरी, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि ये बैक्टीरिया द्वारा कॉज की जाती है। थर्ड आता है ग्रासरी डिजीज़, ये एक वायरल डिजीज़ है। एंड फोर्थ आता है मस्कार्डिंग डिजीज़, जो कि एक फंगल डिजीज़ है। अप्रोक्स इन चारों डिजीज़ों से
जो टोटल लॉस है उसका 3 to 40% सिर्फ इन 4 डिजीज से ही देखने को मिलता है। फर्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, पेब्राइन डिजीज़। पेब्राइन डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म है नोजेमा बोम्बिसिस। ये जो है, इस डिजीज़ में पेपर लाइक स्पॉट्स हमें लार्वा के ऊपर नज़र आते हैं, यही इसका मेजर सिम्टम है। और जो स्किन जो है वो डल नज़र आएगी। स्किन बिकम्स रबरी एंड डल इन अपीरियंस, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट आती है फ्लैचरी डिजीज़। फ्लैचरी बैक्टीरिया द्वारा कॉज की जाती है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है बैसिलस थुरिंजिएसिस। इसके सिम्टम्स में क्या होगा, जो बॉडी है उसका पुट्रिफिकेशन हो जाएगा और बॉडी जो है वो ब्लैक ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगी, जैसे कि आप इसके लार्वास को इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट डिजीज़ आती है ग्रासरी डिजीज़, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है बॉम्बिक्स मोरेई न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। इसकी जो अक्रेंस है ये वैसे तो पूरे साल भर ही एक्टिव रहता है, लेकिन इसकी जो मोस्ट सीवियरिटी या फिर इसका जो मैक्सिमाइजेशन है वो समर में और रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्रासरी डिजीज़ का जो सिम्टम है उसमें जो लार्वा होते हैं उससे मिल्की वाइट फ्लूइड रिलीज होता है, ये इसका मेन सिम्टम है। नेक्स्ट आता है मस्कार्डिन डिजीज़। मस्कार्डिन डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म है ब्यूवेरियाना बेसियाना। इसकी जो अक्रेंस है वो रेनी और विंटर सीजन में हाईएस्ट पीक पे होती है। इसके जो इन्फेक्टेड लार्वा होते हैं वो स्वॉलन नज़र आते हैं, यानी कि उनमें स्वेलिंग नज़र आती है और बॉडी जो है वो डेथ के बाद हार्ड हो जाती है एकदम। नेक्स्ट आते हैं पेस्ट ऑफ सिल्कवर्म्स। सिल्कवर्म जो है उसका एक मेन पेस्ट है यूजीफ्लाई। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एक्सोरिस्टा बॉम्बिसिस। ये एक सीरियस एंडोलार्वल पैरासिटोइड है सिल्कवर्म का, और ये भी थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहती है, लेकिन इसकी जो सीवियरिटी है वो रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है।